हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ सलाला, जो कि ओमान में है। सलाला एक बहुत ही प्यारा सिटी है ओमान के दोफर रीजन में। आज हम यूएई से ओमान जा रहे हैं, टू बी स्पेसिफिक सलाला। अभी हम एयरपोर्ट पर हैं दुबई के, और हमारी फ्लाई दुबई की जो फ़्लाइट है वो आधे घंटे लेट थी। तो हमने सोचा थोड़ा दुबई ड्यूटी फ्री हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें खरीद ली थी हमने, उसके अलावा हमने कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया था ताकि फ़्लाइट में बैठ के हम खा सकें। हमने फ़्लाइट बोर्ड की थी, बस में बैठ के आए और फ़्लाइट हमने बोर्ड की, फ्लाई दुबई की। हमारा ये प्लान बहुत ज़्यादा सोच समझ के हमने बनाया, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमने सोचा एक अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पर रेनी सीज़न हो रहा हो और मौसम अच्छा हो रहा हो, तो हम एंजॉय करेंगे। हमारा इस बार का मोटिव ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं था। वी जस्ट वांटेड टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय आवर टाइम इन सलाला। हम ओमान पहली बार जा रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि सलाला का वेदर बहुत अच्छा था, वो तो एक रीज़न था ही। इधर उधर बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा हरियाली, उसके अलावा पहाड़ भी है, बीच भी है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब सुन के। बहुत सालों से मैं वीडियोस भी देखती आ रही हूँ लोगों की, एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप फॉर श्योर। तो अब हम रास्ते में थे, फ़्लाइट में सोते हुए आए आराम से, क्योंकि बहुत सुबह सुबह जग गए थे, ढंग से नींद पूरी नहीं हुई थी, पर फ़्लाइट में थोड़ी सी नींद हमने ले ली थी। और आप देख सकते हैं हम सलाला जैसे ही पहुँचने लगे, कितना कोहरा था और कितना अच्छा लग रहा है ये ग्रीनरी देख के, हमें मैं बता नहीं सकती। हमने सेफली लैंड किया सलाला एयरपोर्ट पर। डायरेक्टली हम दुबई से सलाला एयरपोर्ट पर गए थे और वहाँ पर बारिश हो रही थी, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और अब हम बड़े करेंसी एक्सचेंज कराने की तरफ, और हमने अपनी $100 को एक्सचेंज करा लिया रियाल्स में। एयरपोर्ट से निकलने से पहले आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको एयरपोर्ट टैक्सी बुक करानी होगी। हमसे 15 ओमानी रियाल लिए गए थे और हमें हमारे होटल तक ड्रॉप किया गया था सेफली। कोई परेशानी नहीं हुई। रास्ते में हम नज़ारों के मज़े लेते आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं बारिश हो रही थी, कहीं कहीं नहीं हो रही थी, और बहुत अच्छा लगा वेदर हमें। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर सुहाना मौसम था वहाँ पे। वी थरली एन्जॉयड द मोमेंट वी स्टेप्ड इनटू दिस सिटी। वी फेल इन लव विद द नेचर येट अगेन। यहाँ पर ना मैंने बहुत सारे लोगों को पिकनिक मनाते हुए भी देखा, एंड इट वाज सो सरियल टू सी सो मेनी फैमिलीज सिटिंग अराउंड एंड एंजॉइंग देयर टाइम ड्यूरिंग दिस वेदर। और वैसे तो आपको मिडिल ईस्ट में काफ़ी गर्मी मिलेगी, पर जुलाई से अगस्त के महीने में एटलीस्ट ओमान के सलाला में आपको बहुत अच्छा वेदर मिलेगा। सो यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो और नॉट आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग। ओके, तो हम अपने फनार होटल एंड रेसिडेंसेस होटल में आ चुके हैं, एंड इट वॉज़ अ रियली नाइस होटल। प्रॉपर्टी तो इतनी बड़ी थी, इतनी लग्जूरियस लगी हमें। तो अब हम रूम में पहुंच गए हैं और आपको मैं दे रही हूँ एक मैंडेटरी रूम टूर। मुझे ना अपनी याद के लिए बहुत अच्छा लगता है व्लॉग करना, आप लोगों के साथ शेयर करना, और ये रूम टूर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए फिल्म करना। आप देख सकते हो एक एक चीज़ थी यहाँ। हमें ये रूम का साइज़ बहुत अच्छा लगा और इसमें सारी एमिनिटीज़ थी। हेयर ड्रायर था, आपको अगर प्रेस करने अपने कपड़े तो आयरन भी रखा हुआ था। चार्जिंग पॉइंट्स हुआ फंक्शनल, और बहुत स्पेशियस था ये रूम। टीवी भी चल रहा था और उसमें दूसरे चैनल्स भी आप आराम से लगा कर देख सकते हो। बैठने की कितनी ज़्यादा जगह है, 2 लोगों के हिसाब से तो ये कमरा बड़ा ही लगा हमें। और अगर आप बाहर का व्यू देखेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लगा ये बैल्कनी से बीच का, पूल का इतना अच्छा व्यू मिला हमें, बहुत अच्छा लगा हमें ये रूम। बहरहाल मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉपर्टी है, बीच साइड में है, लोकेशन बहुत अच्छा लगा हमें, इजीली एक्सेसिबल है, एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर है नहीं, आधा घंटा आपको लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में, दैट इज़ फाइन। और ऐसा कुछ ट्रैफिक खास मिलता नहीं है, सो दैट इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग। और कॉफ़ी का भी इतना सारा सामान इन लोगों ने चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम कर रखा था। मैंने ये आउटफिट पहन रखा था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी दुबई से ओमान। फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए। शाम के 5:30 बजे हम बाहर निकले। थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने की हमारी आदत ही है, जहाँ भी जाते हैं हम पहले दिन थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी या नियर बाय प्लेसेस जो हैं वो थोड़े एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि शाम अभी ढली नहीं थी, तो हमने सोचा हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर हम घूम फिर रहे थे। यू वोंट बिलीव, मैंने आपको कितने व्लॉग्स में दिखाया है, जब भी हम बाहर जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें और देखें, सो एज़ टू जस्ट हैव दैट एक्सपीरियंस। और यहाँ पर भी इवन दो वी वर नॉट प्लानिंग टू गो आउट ऑफ द होटल प्रॉपर्टी एज सच एज मच, हम यहीं पर बैठ के एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि अपने आप में ये प्रॉपर्टी में बहुत कुछ था देखने के लिए। अभी हम खाने पीने के लिए बैठे हैं द आइलैंड
रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर आपको खाने का अच्छा खासा सामान मिल जाएगा, जैसे आपको फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएंगी, बर्गर मिल जाएगा, और आपको अगर अल्कोहल वगैरह पसंद है तो आप वो भी ले सकते हो। सो दैट्स दैट। हमारा 24 ओमानी रियाल का यहाँ पर बिल बना था। खाना पीना खाया हमने, सनसेट देखा और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बैठ के हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, काफ़ी समय तक हम यही बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पानी के पास, तो हम दोनों को ही बहुत अच्छा महसूस होता है। वी फील मोर कामर एंड दैट्स इट फॉर टुनाइट। तो आज का ये जो दिन था हमने एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया। रात हो गई थी, देन वी गॉट बैक टू आवर रूम, और उसके बाद मैंने स्किन केयर किया और क्लिनिक के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू, क्योंकि ये जो ट्रैवल साइज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हैंडी होते हैं जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र लगाया और एक लिप बाम है क्लिनिक का, वो लगाया। एंड ऑफ कोर्स दिस वीडियो हैज़ नॉट बीन स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। एनीवे, तो आज की रात यहीं ख़त्म होती है। सीलिंग देख के बड़ा मज़ा आया, यहाँ पे लाइटें लगा रखी थी और हम उसको देख के बड़े खुश हो रहे थे। नेक्स्ट डे वी जस्ट वोक अप। मैं तो सीधा बालकनी में गई व्यू देखने, और ना सरप्राइजिंगली वहाँ बारिश हुई थी। सरप्राइज इसलिए थी मैं क्योंकि जब मैं सो रही थी मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, और सुबह उठी तो पूरा जो बालकनी था वो गीला था। सो दैट्स दैट। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो हाँ, मैं ये ज़रूर से कह सकती हूँ सलाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप शॉल वगैरह भी एक बार को ला सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही ठंड लगती है तो थोड़ा सा कवर अप के नाम पे आप एक शॉल ला सकते हो। देन हमने ब्रेकफास्ट किया, आप देख सकते हैं, और फिर से हम घूमने फिरने निकल गए प्रॉपर्टी में ही। यहाँ पर 3 बीच हैं। बीच 1 में स्विमिंग अलाउड थी क्योंकि वहाँ ज़्यादा लहरें नहीं आ रही थी। बीच 3 जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टाइड था और वहाँ पर स्विम करना मना था। एंड वी वर नॉट प्लानिंग टू स्विम इन द बीच एनीवेज। तो हम तो यहाँ पे घूम रहे थे बीच साइड पे और बातचीत कर रहे थे, मौसम का मज़ा उठा रहे थे। एकदम चिलचिलाती धूप नहीं थी कि जल ही जाए। सो दैट इज़ द रीज़न वी वर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी। बीच पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम काफ़ी सुबह सुबह आ गए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी शांति है, ज़्यादा चहल पहल नहीं है। एंड वी एन्जॉयड आवर टाइम बाय द बीच साइड। ये मालदीव्स नहीं है, ये है ओमान, सलाला में है हम, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं बीच साइड से इधर उधर वापस जाऊँ रूम पे। तो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द बीच, आई वाज एंजॉइंग द वेदर। और अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और इसके अलावा डेफिनेटली मैंने सोचा कि चलो बीच 3 भी देख ही लेते हैं, तो वहाँ हम जाने लगे। और ये सब कनेक्टेड है। आपको यहाँ पर कोई स्पेशल बग्गी वगैरह अगर चाहिए, आपको लगता है आप थक रहे हो, तो बग्गी भी आपको मिल जाएगी। रास्ते में चलते हुए आप उनको रिक्वेस्ट करके चढ़ सकते हो। बट वी वर जस्ट हैप्पी एंड वी रियली वांटेड टू वॉक। एंड आप देख सकते हो हम बीच 3 आ चुके हैं। यहाँ पर ही हाई टाइड है, और इससे ज़्यादा हाई टाइड आती है शाम को। ये तो सुबह के टाइम पे हमें लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्विम करना मना था, तो हम बस शोर लाइन पर खड़े होकर देख रहे थे। स्पेशली माई हस्बैंड, आई तो डिडंट कीप माई फुट इनसाइड द ओशन, जबकि यूजुअली हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है बीच में पानी के अंदर जाना। बट आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इनटू द ओशन। ऑफ कोर्स आप घूमने फिरने जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। जस्ट स्टिक बाय द गाइडलाइंस एंड ट्राई टू बी सेफ एट ऑल टाइम्स। तो आप देख सकते हो हम बीच के शोर लाइन पर टाइम स्पेंड कर रहे थे, वापस जा रहे थे हम अपने रूम की तरफ। तो हमें पॉन्ड सा दिख गया, यहाँ पे डक्स थे। देन वी गॉट बैक टू आवर रूम, आई चेंज माई आउटफिट। सीरियसली यहाँ पे बहुत सारे पूल्स हैं, पर आपको ना 2 बड़े पूल्स दिखेंगे, उसमें किड्स सेक्शन में बना रखा है जहाँ पर किड्स जो हैं वो तैर वैर सकते हैं, जस्ट इन केस यू हैव किड्स। सो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। अदर देन दैट वी हैड अ रियली गुड टाइम इनसाइड द पूल। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा हम जूस वगैरह पी लेते हैं। तो मुझे पिना कोलाडा बहुत अच्छा लगता है। पिना कोलाडा मेरे सामने ही भैया ने बना के दिया था। इट वॉज रियली नाइस एंड वी थॉरली एन्जॉयड आवर टाइम बाय पूल साइड एज वेल। जस्ट लुक एट द पिक्स एंड वीडियोज़, वेरी नाइस। उसके बाद हमने सोचा हम बीच पे जाके देखते हैं इफ़ इट ऑल वी लाइक द वाइब। पूरा सुनसान था बीच, एंड वी रियली वांटेड टू सिट बाय द शोर लाइन, एंड या दैट्स व्हाट आई डिड सी। एंड हमें अच्छा लगा। उसके बाद हम वापस आ गए। तो इसके बाद हमने सोचा अब हम क्या करें। हमने सोचा चलो अब हम एक्वा पार्क जाते हैं। तो फनार होटल एंड रेसिडेंसीज के अगर आप गेस्ट हो ना, तो आपको फ्री एंट्री है एक्वा पार्क में। तो हवाना के एक्वा पार्क की तरफ हम गए। शटल बस आती जाती रहती है होटल से हवाना एक्वा पार्क तक, तो हमने वो शटल बस ली और हम चले गए हवाना एक्वा पार्क। हम बहुत सालों बाद एक्वा पार्क गए थे और आई वॉज अ बिट स्कैर्ड, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न दिस टाइम, पर नॉनदलेस हम गए थे स्लाइड्स में और हमने वाटर पार्क एंजॉय किया फॉर श्योर। एंड आई ऑलमोस्ट ड्राउंड माई सेल्फ इन टू द पूल बिकॉज आई डोंट रियली नो स्विमिंग।
और हमने बहुत सारी फ़न राइड्स ली। वी थरली इन्जॉयड, आप देख सकते हो। और इतने भी ज़्यादा ऊंचाई वाले राइड्स नहीं थे, पर फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा था इस रिंग वाली स्लाइड में। मेरे हस्बैंड ने भी इसे किया एंड ही वॉज प्रीटी काम एंड जस्ट लुक एट हिम, नो रिएक्शन, ही वॉज प्रीटी काम एंड ही इन्जॉयड हिज टाइम ओवर देयर एंड आई वॉज स्क्रीमिंग एट टॉप ऑफ माई लंग्स बिकॉज आई वॉज अ बिट स्कैर्ड। ओके हमने यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया एंड हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी टाइम। मुझे लगता है अच्छे से स्पेंड करने के बाद हम जब वापस गए तो वी वर फीलिंग रियली गुड। देन आई चेंज माई आउटफिट क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था एंड नहा धो के वी थॉट दैट वील जस्ट गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम, इफ़ एट ऑल वील फील हंग्री वील ईट समथिंग। एंड आप देख सकते हो होटल की प्रॉपर्टी कितनी सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ना हमने अनंतारा मैंग्रोव्स में भी देखा था, 2-3 साल पहले हम गए थे वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये ना स्ट्रक्चर वाइज बाहर से वैसा सही लगा। रात को हमने होटल में ही खाना खाया और आप देख सकते हो रात को कितना अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। रात को ऊनो खेला हमने बिकॉज वी रियली वांटेड टू डू सम टाइम पास। अगले दिन हम उठे और हम उठते ही नहा धो के नाश्ता करने गए एंड वी अगेन वेंट फॉर अ स्ट्रोल। बीच पर हम गए और हमें बहुत अच्छा लगा बीच पर जाके। आप देख सकते हो हम कितने खुश हो जाते हैं बीच साइड पर आके ना। और ये बीच 3 की क्लिप है जहाँ पर हाई टाइड है और या वी जस्ट वर वेरी हैप्पी टू बी इन सलाला एंड बहुत अच्छा वेदर था, इसलिए ज़्यादा चुभती गर्मी नहीं थी सुबह सुबह और अच्छा लगा हमें यहाँ बैठकर। देखो हम तो एक चिल मोड में आए हुए थे और हम बहुत चिल कर रहे थे अपने होटल में ही। और अगर आपको सलाला जाना है और आपको लगता है कि वहाँ का सिंक होल जो है, ताका बीच है या फिर वादी दारबाद करना है तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट। दोज थिंग्स विल बी वेरी मच एक्सेसिबल फ्रॉम द होटल इफ़ यू ऑल यू आर कमिंग बाय योर ओन कार और इफ एट ऑल यू आर गोइंग टू हैव अ टैक्सी। टैक्सी जो है हमें डेफिनेटली महंगी लगी, 15 ओमानी रियाल से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। और हमने भी टैक्सी बुक की थी वादी दारबाद जाने के लिए। आप देख सकते हैं हम वादी दारबाद जा रहे थे और दोपहर का टाइम हो रहा था एंड वी वर लाइक वी डिडंट रियली न्यू दैट ट्रैफिक विल बी देयर और नॉट, क्योंकि हम जिस दिन निकले थे वो संडे था और संडे को यहाँ वर्किंग होता है। बट स्ट्रेंज इनफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी वादी दारबाद पहुंचने के लिए और हमें रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे थे। सो वी बेटर डोंट कंप्लेन। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था वादी दारबाद पे। हम पहुँचे, हमारे ड्राइवर ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया और थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही थी तो हमने छाता ख़रीद लिया और हम चल पड़े वादी दारबाद के लुत्फ़ उठाने। इतना अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट। पहाड़ है, लशियस ग्रीनरीज व्हाट यू विल सी, पानी है, बोटिंग हो रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर था, लोग भी बहुत अच्छे थे। एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर टाइम। जैसे हमारे यहाँ मेला वगैरह होता है ना, वैसा कुछ लग रहा था। जैसे वहाँ पे फूड ट्रक्स होते हैं ना, उस तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा था कि यहाँ पर आपको तरह तरह के खाने का आइटम मिल रहा था। वी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग एज सच बिकॉज वी वर प्रीटी मच फुल ओनली, वी डिडंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग। और अब हम आगे बढ़े और हम गए एक दूसरे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपको वाटरफॉल मिलेगा। सो दारबाद वाटरफॉल इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड। और दारबाद वाटरफॉल कुछ ऐसा दिखता है अगर आप नीचे से देखोगे एंड वी रियली लव द टर्कोइज वाटर ओवर देयर। और कितना अच्छा लग रहा है वो वाटरफॉल। और यहाँ पर आप 5 ओमानी रियाल लेके यहाँ पे झरनों के पास जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो दैट्स ऑन यू, वी डिड नॉट चूज़ टू डू दैट। हमें तो बाहर से ही अच्छा लग रहा था और यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो वीडियो ली और वी वर प्रीटी गुड एंड वी एंजॉयड। हमने चूँकि टैक्सी कर रखी थी जो कि टू एंड फ्रो 30 ओमानी रियाल ले रहे थे, तो हम अपनी टैक्सी में बैठ के ही वापस जाने वाले थे। तो वी लेफ्ट फ्रॉम वादी दारबाद वाटरफॉल और ये देखिए ऐसा दिखता है ऊपर से ये वाटरफॉल और बहुत अच्छा लगा हमें ये नज़ारा। जस्ट लुक एट इट। देन वी गॉट बैक टू आवर होटल गए, पूल में गए और फिर थोड़ा सा खाना खाया हमने। दैट्स व्हाट वी डिड। वी एंजॉयड आवर टाइम एट अगेन एट द होटल प्रीमाइसेस। और उसके बाद रात हो गई थी तो डिनर में हमने पनीर और पराठा खाया। अगले दिन हम रेडी हो गए एयरपोर्ट के लिए। ये मेरा आउटफिट था एयरपोर्ट के लिए। आई थॉरली एंजॉयड वेयरिंग दिस पर्टिकुलर आउटफिट बिकॉज आई लव दिस कॉम्बिनेशन। अगर आपने मेरा सिंगापुर व्लॉग देखा तो उसमें आपने इस आउटफिट को देखा होगा। प्लस मैंने नया ये हाइफन का लिप बाम ख़रीदा था एंड आई एम यूजिंग इट डे इन डे आउट एंड आई रियली वांटेड टू शो यू। ओके, तो हमने ब्रेकफास्ट किया, हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। यू टेक केयर, बाय।